नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमर साथ में। आज बात महतारी वंदन योजना पर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। महिलाओं ने बड़ी तादाद में भाजपा को वोट किया। इस योजना को 5 माह हो चुके हैं और 1 जुलाई को सरकार ने महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त जारी की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि पहुंची है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि इस राशि से महिलाओं को घरेलू बजट को व्यवस्थित करने की ताकत मिली है। वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं और कुछ भविष्य के लिए भी निवेश कर रही हैं। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महतारी वंदन योजना की चौथी किश्त 75% महिलाओं को मिली ही नहीं। जिन महिलाओं को चौथी किश्त जारी की गई है उनके नाम सार्वजनिक करने की मांग कांग्रेस ने की है और दावा किया है कि यह योजना निकाय चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। इधर भाजपा ने कहा है कि हम कांग्रेस की तरह दोगली नीति नहीं अपनाते, जो कहते हैं वो करते हैं। क्या महतारी वंदन योजना पर सवाल उठाकर कांग्रेस राज्य में निकाय चुनाव का माहौल बना रही है और इस योजना का भविष्य क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। देखिए, जिस तरह से महतारी वंदन के नाम से सरकार का नियत साफ नहीं है। सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने किस्त जारी किया और अभी आने वाला समय नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखती भी ये किस्त जारी किया गया है। अब जैसे देखेंगे कि जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ वैसे ही पात्र अपात्रों की जांच करने का सरकार ने निर्णय लिया था और निश्चित रूप से वह प्रदेश के माता बहनें दहशत में है कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये सरकार पात्र हितग्राहियों को अपात्र कर काटने का काम करेगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ आने वाला नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए ये अभी फिलहाल रोके रख रही है, लेकिन उसके बाद ये पक्का काटने का काम करेगी। देखिए, विष्णुदेव साय जी का सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कहती है वो करती है। कांग्रेस जैसे दोगली नीति नहीं अपनाती। महतारी वंदन का पैसा माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और जब से हमारी सरकार बनी है रेगुलर महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है और ये पैसा लगातार मिलते रहेगा। चुनाव से महतारी वंदन का कोई लेना देना नहीं है। एक बार योजना लागू हो गई वो चलती रहेगी। चलिए, अब जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना को लेकर कितनी राजनीति है और क्या सच्चाई है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरजीत सिंह छाबड़ा, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से, सर बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। महतारी वंदन योजना ये हमेशा राजनीति के केंद्र में रही है और क्यों रही है, इसकी वजह है कि इसका जो राजनीतिक प्रभाव है वो इस कदर है कि जबरदस्त जीत बीजेपी को मिली है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी और अभी अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं इसी तरह की योजनाओं का विस्तार देखने को मिल रहा है। शायद ये कारण है कि लगातार इस योजना पर विपक्ष सवाल उठाती है और सरकार इसका पुरजोर समर्थन करती है। अमरजीत सिंह जी, महतारी वंदन आपने कहा हमने जो वादा किया हमने वो वादा निभाया, लेकिन काफी सारी गड़बड़ियां भी सुनने में मिल रही हैं और अब तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो पात्र हैं उनको भी अपात्र घोषित किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लगातार मात खाई है और कांग्रेस अपनी उस जो हार है उससे उबर नहीं पाई। आज भी ये लोग सत्ते में है और इस वजह से ये गाहे बगाहे जनता को भ्रमित करने, जनता को दिग्भ्रमित करने और उलझुल बयान देकर और खासकर झूठ बोलकर ये एक भ्रम का जो माया जाल फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसियों को इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ये मोदी जी की गारंटी है और विष्णुदेव साय जी की सरकार पर इस प्रदेश की जनता का भरोसा है। हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, लगातार 5 माह तक महिलाओं के खातों में लगातार जो राशि है वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गड़बड़ियां भी तो सामने आई हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जून में ही रिपोर्ट आई है कि हजारों ऐसे फर्जी नाम हैं जो कोई एक ही नाम से, एक ही एड्रेस से, एक ही नंबर से अलग अलग जो है राशि निकाले जा रहे हैं। जी निश्चित है, अगर इस तरह से कुछ फर्जी होगा, कुछ गलत फॉर्म जमा हो चुके होंगे और जिन पर यदि राशि जारी होगी तो उसको सुधारना कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि यदि एक घर में यदि एक ही व्यक्ति के नाम से 2-2 बार अगर राशि जारी हो या कुछ फर्जी फॉर्म जमा हो गए रिकवरी होगी, यदि उसको सुधार किया जाता तो एक व्यवस्था को सुधार दुर्भाग्य है कि गरीब महिलाओं और वंचितों के लिए सशक्तिकरण की योजना लाई गई, लेकिन अब उसका लाभ वो लोग भी ले रहे हैं जिनके पास पहले से पैसा है, जिनको जरूरत भी नहीं है। तो क्या रिकवरी भी होगी?
देखिए, अभी इस योजना में जिनको लाभ दिया जा रहा है, लगातार वो लाभ की राशि जो लगातार दी जाती रहेगी। ये स्पष्ट रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव नहीं, साय जी ने हजारों लोग स्पष्ट जो रूप से अपात्र कहा पाए है। गए हैं या उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, रिकवरी करेंगे उनसे? रिकवरी वाला विषय नहीं, आप देखिएगा आने वाले समय में सारी चीजें क्लियर होगी। अभी फार्म की स्क्रूटनी चल रही है, जहां पर जो फार्म गलत रूप से जमा हुए हैं, चाहे एक व्यक्ति के नाम अरे से सर, दो फार्म सरकारी जमा हुए योजना का हैं। कोई गलत लाभ ले रहा है तो आप रिकवरी होगी इस पे बोलने से हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोई इनकार नहीं है। मैंने कहा ये ना कि पैसा अभी तो इस पर जनता का जांच ही है ना, चल रही टैक्स के रूप में भरा जाता है। अभी इस पर जांच चल रही है। इस पर क्या निर्णय होगा ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन योजनाओं का लाभ जिनको मिलना चाहिए, जिन तक ये योजना की राशि पहुंचनी चाहिए, उन पर ये राशि कहीं नहीं रुकेगी। जो ठीक है लाभार्थी है, सत्यप्रकाश जी, जिनके लिए योजना लागू पहले हुई, आप बोल उनको रहे थे कि पूरी लाख लोकसभा की राशि चुनाव के मिलेगी। बाद राशि नहीं दी जाएगी, अब आप निकाय चुनाव पर आ गए हैं, अब कल बोलेंगे भैया उपचुनाव भी है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद शायद बंद हो जाएगी। ये किस तरह का ऑप्टिमिज्म है आपका? देखिए, हमारा ऑप्टिमिज्म नहीं है। देखिए, अमरजीत छाबड़ा जी खुद ही स्पष्ट तरीके से नहीं बता पा रहे। देखिए, एक तो उन्होंने जैसे आपने बोला रिकवरी होगी कि नहीं होगी, देखिए रिकवरी तो कुछ नहीं होगी। ये इनको भी मालूम है कि सरकार में बैठे इनके जो कुछ लोग हैं, संगठन में जो कुछ कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, कहीं ना कहीं बंदर बांटन में ही हो रही है, तो रिकवरी कहाँ से होगी? पहली बात। दूसरी बात, देखिए आपने बात की थी कि योजना बहुत अच्छी योजना है, तो कोई दो राय नहीं, मगर इस योजना का लाभ कहाँ पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। आपने विधानसभा क्या बात बोली, नहीं पहुंची, मुद्दा वहां है। आपने बोला विधानसभा में कि मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी को बुलाएगा, कलेक्टर के धर्मपत्नी को बुलाया, इतने सारे आपने क्लॉज लगा दी। इसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं, देखिए अब सीधे तौर पर एक बात आपको बोलना चाहूंगा, जो ये योजना है इसका लाभ कौन सी वर्ग की महिलाएं लेना चाहती है? या तो उस वर्ग की महिला जो गरीब वर्ग की हो, जो मजदूर वर्ग की हो, आदिवासी वर्ग की हो, वैसे वर्ग की हो जिनको आर्थिक तौर पर बहुत जरूरत है इस तरह की योजना की लाभ लेने के लिए। तो उस तरह के महिलाएं आज भी, आप मजदूर क्षेत्र में जाइए, आज मजदूर वर्ग की महिलाएं फॉर्म में घूम रही है कि हमको 1 महीने का भी नहीं मिला। आदिवासी वर्ग में आप चले जाइए, बस्तर क्षेत्र वहां भी, तो ये बंदर बाट पर दीपक बैज जी जो कह रहे हैं उसको क्यों माना जाए? अब अगर सरकार स्क्रूटनी कर रही है और कह रही है कि भाई जो अपात्र लोग हैं उनके नाम हटाएंगे, उनको नहीं दिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि नहीं उनका नाम भी हटाया जा रहा है जो पात्र है? नहीं अभिषेक जी, वही मैं बता फिर रहा कुछ हूं। आंकड़े आप लोगों के पास है तो दीजिए, हमें भी तो पता चले क्या हो रहा है अंदर। अभिषेक जी, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो पात्र को हटा रहे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बोला था कि हम कोई पात्र अपात्र का क्लॉज नहीं लगाएंगे। विधानसभा चुनाव में क्या बोला कि मुख्यमंत्री को धर्मपत्नी को भी मिलेगा, बोला था कि नहीं बोला था? पूछे था अमरजीत छाबड़ा से कि कलेक्टर के धर्मपत्नी को मिलेगा, बोला था कि नहीं बोला था? अमरजीत जी, वैसे ये जो बयान था इस पे काफी पहले चर्चा हुई थी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ और चुनावी लाभ लेने के लिए। आप याद कीजिए, इन्होंने बोला सरकार बनते दिसंबर तो आप भी तो लाए थे ना, आप नहीं तो सर उतने ही कांग्रेस भी पानी में है सर, खटाखट आपको भी याद होगा, आपने भी वादा किया था। अभिषेक जी, मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने वादा किया सरकार बनती दिसंबर से देंगे, और हमने भी किया। अगर हमारी सरकार बनती छत्तीसगढ़ में तो हम दिसंबर से देते। आपको याद होगा हमने किसानों को कर्जा माफ बोला था, तो सरकार बनते ही कर्जा माफ किया था। तो हम जो बोलते करते बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल तक आपने रोक के रखा था। 4.5 साल तक बेरोजगारी भत्ता रोक के रखा था आपने। आखिरी के 5 महीनों में भी लगातार क्लास लगा के बेरोजगार युवकों को छलने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारी पार्टी ने सिर्फ तौर पर इनको चैलेंज किया कि आप 70 लाख जो महिलाओं को बात कर रहे हैं वो आंकड़ा जारी कर दीजिए। ये देखिए 70 लाख महिला भी नहीं है, मुश्किल से 10 लाख। सर आज भी सत्यप्रकाश जी देखिए, अगर वादे निभाने की बात है तो अभी तक तो ये जमीनी हकीकत है कि 2,500 करोड़ खर्च हो गए, जो कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए चिंता का भी विषय है। लेकिन अगर वादों को निभाने की बात हो रही है तो आपने सरकार में रहते हुए जो सबसे बड़ा मुद्दा था, एक आपने ही उठाया था, शराबबंदी का, नहीं कर पाए। बिहार गए सर्वे करने, सर्वे करके आया, उसमें क्या निकला आज तक किसी को नहीं पता। अभिषेक जी, शराबबंदी की तरफ बढ़े, 150 दुकानें बंद की, और आज तो हालात ये कि सरकार बोलेगी हम शराब खरीदेंगे भी बेचेंगे भी, घर घर शराब पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये शराब का बंदी के जो नाटक करते थे, जो दिखाते थे, हम बहुत ही कोरोना काल में घर घर शराब पहुंचाने का काम किया था कांग्रेस ने। कोरोना घर शराब, ऑनलाइन शराब की बिक्री किलोमीटर की पूरे देश भर में एक मॉडल बनकर छत्तीसगढ़ सर अभी ऑनलाइन शराब की बिक्री। सर उस राज्य में जहां जो वो राज्य जहां की महिलाएं, क्योंकि ये टॉपिक महिलाओं का है, जहां की महिलाएं भी शराब पीने में आगे हैं, आप उस राज्य में शराब बंद करने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में काफी दिलचस्प है कि एक तरफ बात हो रही है शराबबंदी की, दूसरी तरफ देखिए कि सामाजिक हालात क्या है। तो ये वादा जरूर किया जाता रहा है लेकिन इस वादे पर कोई काम नहीं होता, क्योंकि हमें सच्चाई पता है इस वक्त छत्तीसगढ़ की। खैर रमेश पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगा। गनीमत है 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं आया अभी तक, नहीं तो फिर यही होता कि एक बार जो फैसला हो गया 5 साल तक वही चलेगा। अभी कम से कम चुनाव है तो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ रहा है नेताओं का, कौन सी योजना चल रही है, कब तक चलेगी, मिलेगा नहीं मिलेगा।
जी, महतारी वंदन पे आप जानना चाह रहे हैं कुछ? जी। अभिषेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि महतारी वंदन योजना के लाभार्थी 7 नहीं है, 70 नहीं है, 700 नहीं है, 7,000 नहीं है, ये संख्या 70 लाख है। 70 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ी तादाद है। सरकार 5वीं बार 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाल रही है। तो निश्चित रूप से यह एक छत्तीसगढ़ की बहुत सफल योजना है और महिलाओं के लिए बहुत ही आकर्षक योजना है। इसका असर देखने को ये मिल रहा है कि आज महाराष्ट्र में और झारखंड में भी इस योजना को रणनीति के रूप में बनाया गया है। ओडिशा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस ट्रम्प कार्ड को अपनाया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महतारी वंदन योजना बहुत ही लाभप्रद है और लेकिन रमेश पांडे जी, आकर्षित करने निश्चित रूप से कि बीते 8 सालों में जो केंद्र में डेवलपमेंट हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वालों ने भी तारीफ की और कहा है इसे लॉजिस्टिकल मार्वल बताया है। तो ये एक तरफ तारीफ है जो हुई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। लॉजिस्टिकल मार्वल कहा गया क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा, डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचा। मतलब इससे पहले अगर हम 80-90 में चले आए तो योजनाएं कागजों पे बनती थी, पैसा किसी और की जेब में जाता था, लिखा कुछ और आता था, नतीजे कुछ और ही आते थे। तो ये एक अच्छी चीज जरूर हुई, लेकिन एक और सच्चाई ये भी है कि जिन लोगों तक ये पैसा पहुंच रहा है उनके लिए 1,000 रुपए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उन तक ना स्वास्थ्य लाभ पहुंच पा रहा है, ना शिक्षा पहुंच पा रही है, ना बेहतर व्यवस्था, चाहे वो पानी की हो, रहने की हो, वो नहीं पहुंच पा रही है। तो इट इज अ मच कन्वीनियंट वे टू कन्विंस देम कि चलो 1,000 तो आए। देखिए, इसके लिए सरकार की व्यवस्था तो ठीक है, इसके लिए जो इम्प्लीमेंट का जो तंत्र है, नौकरशाही का जो तंत्र है, जो अफसरशाही का तंत्र है, इसके लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। सिस्टम में जो व्यवस्था है वो वहां तक प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। सिस्टम को नेता चलाते हैं या सिस्टम नेता को चलाता है? सर पहले इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। सिस्टम को नेता चलाता है, नेता को सिस्टम चलाता है। बगैर एक दूसरे के कोई नहीं चल सकता, ये भली बात आप भी जान रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर तौर पर तो रमेश जी तो मानते हैं कि ये राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो है। ये योजना जो है, आप सिर्फ इसे महिला सशक्तिकरण नहीं कह सकते, महिला राजनीतिकरण भी हो रहा है इसका बेहतरीन तरीके से। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है अमरजीत जी, जवाब इस पे चाहिए कि आपके जो महाराष्ट्र में लोकसभा के जो आंकड़े आए हैं लोकसभा चुनाव के, 48 में से पिछली बार आप 41 सीटें जीते, इस बार आप 17 पर सिमट गए। और इंडिया गठबंधन, जिसमें जहां आपने 2 पार्टियां तोड़ी, वो 2 पार्टियां जिनको नकली कहते रहे आप, नकली शिवसेना और नकली एनसीपी, है ना, वो ज़्यादा सीटें लेकर चले गए। इनफैक्ट बीजेपी तक की सीट घट गई। ये होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में आप लेके आ रहे हैं योजना महिलाओं के लिए 1500, ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो क्यों ना माना जाए कि इस योजना का भरपूर राजनीतिकरण हो रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए? देखिए, जनता के हितों के लिए काम करना और अच्छी योजनाओं को दूसरे राज्य में जहां भाजपा की सरकार है वहां पर उन योजनाओं को वो लेकर जाती है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में थी, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना आई थी। और इसी तर्ज पर यदि ये योजना महाराष्ट्र जाती तो इसमें क्या बुराई है? लोगों को फायदा दिलाना, जो निचले स्तर के लोग हैं उनको फायदा दिलाना, और खासकर विशेष एक बड़ा वर्ग, देश की आधी आबादी जो महिलाओं की, अगर उन तक इन योजनाओं को ले जाया जाता है तो इसमें कहाँ राजनीति की बात आ गई? मुझे लगता है कि अच्छी योजनाओं का अन्य राज्यों में भी लागू किया जाता है। चलिए अब उसमें भी थोड़ा स्क्रूटनाइज करते हैं उसे भी। मैं आपकी महतारी वंदन योजना की वेबसाइट पर गया, आधिकारिक रूप से देखा कि उसका क्या मापदंड है, पात्रता क्या है। तो पात्रता यह है कि आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जब से ये योजना लागू हुई है तब से, उस वर्ष से। उसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, आप शादीशुदा होने चाहिए, और अगर आप विधवा और परित्यक्त हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कौन अपात्र नहीं है? जो जिनकी सरकारी जॉब है, जिन्हें पेंशन मिलती है, या किसी ऐसे संवैधानिक पद पर रहे हैं जिनसे उनको अभी तक आर्थिक लाभ मिलता है, ऐसे लोग नहीं है। या फिर जो आयकर भरते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। सुना, अब आयकर भरते हैं तो सर आपको पता ही होगा कि 3 से 5 लाख तक हमारे देश में आयकर भरा ही नहीं जाता। तो मेरा सवाल यही है कि ये जो वर्ग है, क्योंकि कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर हुआ है इस योजना में, कि ये 3 से 5 लाख के जो टैक्स नहीं भरने वाले लोग हैं, है ना, इनको आप कैसे कैटेगराइज कर रहे हो? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति
सालाना अगर 3 लाख या 4 लाख भी कमाता है तो मतलब उसकी जो मासिक आमदनी 25,000 है, उसे 1,000 क्यों मिलना चाहिए? देखिए, ये योजना महतारी वंदन योजना है, महिलाओं को लेकर चालू की गई है और 70,12,000 लगभग जो भूमिका, महिलाओं को ये जो राशि तक सरकारी पहुंचाई जा रही कागज है। में आपने भूमिका लिखी है, उसमें आपने शादीशुदा का जिक्र किया है और बाकायदा डिटेल में बताई है ये चीज कि जो महिला शादीशुदा हैं वो अपने परिवार के बच्चों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो पैसा आप दे रहे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप महिला बोल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं। आपने जो भूमिका लिखी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। निश्चित ही मैंने पहले भी कहा, ये योजना महिलाओं को लेकर लागू की गई थी क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं सशक्त हो, अपने हाथ में, उनके हाथ में पूंजी हो, छोटे मोटे खर्चों के लिए उनको घर परिवार की ओर देखना ना पड़े, इसलिए इस योजना को लाएगा। और देखिएगा, छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ग्रामीण परिवेश में जीता, जहां महिलाएं आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं जितना पुरुषों के पास जो पैसा होता है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए उनको अपने घर परिवार के सामने हाथ ना पसारना पड़े, अपनी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ ना पसारना पड़े और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सारी योजनाओं को लेकर महतारी वंदन के नाम से योजना लाई गई है और उन महतारियों को के लिए योजना लागू की गई है। मुझे लगता है कि आप छत्तीसगढ़ का एक बड़ा क्षेत्र मैंने ये देखेंगे। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब इस पे कांग्रेस सवाल उठाती है तो इस पे बहस इसलिए ही छिड़ जाती है क्योंकि राजनीति ये हुई है कि एक बहुत ही बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे योजना बनाई गई और इसे कैटेगराइज नहीं किया गया स्पेसिफिकली किनको मिलना चाहिए। अब आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री गर्भवती महिलाओं के लिए जो योजना चलाई जाती है, मातृ वंदना योजना केंद्र की है, आप उसमें स्पेसिफिकली देखिए कि आपने कैटेगराइज किनको किया, गर्भवती महिलाओं को क्यों किया। उसका कारण यह है कि गर्भवती महिलाएं हमारे देश में ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्र में जो हैं वो कमजोर हैं, उनके पास आर्थिक शक्ति भी नहीं होती, खाने पीने की भी समस्याएं होती हैं, तो सरकार वो पैसा देती है ताकि जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण हो सके। उसमें भी बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन है, इस योजना में नहीं है। इतना बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने बना दिया जिसमें कि कोई भी आसानी से पात्रता ले सकता है। प्राइवेट सेक्टर को या तो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही गया बीता है तो इसलिए उसको ध्यान ही नहीं दिया गया। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए बताता हूं। आयुष्मान योजना केंद्र की, आप ही की सरकार की योजना है, आप उसे देखिए किस तरह से उसे स्क्रूटनाइज किया गया है कि आप अगर आपके पास अगर आयकर आप भरते हैं तो नहीं कर सकते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त है उसके भी मापदंड है पूरे। तो अगर सिर्फ एक चीज ऐड कर दी जाती इसी योजना में जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप पीएफ भरते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो आपको लगता है कि उन सही महिलाओं तक पहुंचता। मैं कह रहा हूं कि अभी भी ऐसी कई गरीब महिलाएं जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग द योजना बुरी है, मैं कह रहा हूं कि जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा क्योंकि आपने जो योजना बनाई वो जल्दबाजी में बनी, पीएफ जैसी चीज आपने ऐड नहीं करी। देखिए, ये योजना लाई गई है छत्तीसगढ़ की महतारियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। कांग्रेस ने योजना लाई थी, लगभग 15,000 रुपए सालाना देने की बात इन्होंने कही थी और उन्होंने कहीं भी कैटेगरीज भी नहीं रखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे विषयों को पूरा उसमें रखा। और मैंने पहले भी कहा, अभी इसमें स्क्रूटनी भी होगी और स्क्रूटनी के माध्यम से जो अपात्र हो सकते हैं, अपात्र का आपने जो परिभाषा बताई, मैंने कहा अपात्र हो सकते हैं, तो अपात्र लोगों को हो सकता है कि उसमें जो जिनको आवश्यकता ही नहीं है इस राशि की, जो लगातार जिन्होंने 2-2 फॉर्म भर दिए हैं, जिनके एक आय का स्लैब है, जैसे बहुत सारी चीजें, तो इसमें स्क्रूटनी का भी विषय है। और उसके बाद जो लाभार्थी है जिनको लाभ मिलना चाहिए उन तक ये योजना पहुंचेगी। और निश्चित ही महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना है जो छत्तीसगढ़ का एक मॉडल के रूप में उभरी और दूसरे राज्यों में भी खुद कांग्रेस के लोग जो इसको गाय स्वीकारते कि ऐसी योजना थी जिसमें छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी और आज छत्तीसगढ़ की सरकार पर यहाँ की महतारियों का, यहाँ की महिलाओं ने एक भरोसा जताया है। जिस तरह से सत्यप्रकाश जी, ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों ये योजना बंद हो जाएगी? इसलिए क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को अपनी 5 साल के कार्यकाल में कर्ज के बोझ की तरह दाब के चले गए। अब आपको पता है कि सरकार के पास इतनी आर्थिक शक्ति है ही नहीं कि इस योजना को आगे लेके जाए आने वाले 1-2 साल तक भी। देखिए अभिषेक जी, एक अमरजीत जी जो बता पा रहे हैं, अमरजीत जी कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। आपका चैनल, प्रतिष्ठित चैनल, लाखों दर्शक आपसे जो प्रश्न कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, आप उस पर तो बोलते नहीं। सत्यप्रकाश जी, झूठ का जो बाजार आपने फैलाया है, पहले कहा विधानसभा चुनाव के बाद बंद कर देंगे, फिर कह रहे लोकसभा चुनाव के बाद। ठीक है अमरजीत जी, उन्हें बोलने दीजिए। ये जो कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैद जी, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि ये नगरीय निकाय चुनाव तक चलेगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा। अमरजीत जी जवाब ले लेते हैं। दीपक बैद जी आपकी पार्टी के नेता। ठीक है अमरजीत जी, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी इसका जवाब दीजिए। हर बार आप आरोप मर देते हैं, तथ्य क्या है आपके पास? आपके साथ सत्य जुड़ा हुआ है, इससे झूठ का जाल मत फैलाइए। अरे अमरजीत जी, आपको पूरा समय दिया गया बोलने का, अब इनको बोलने दीजिए। जी सत्यप्रकाश जी, कोई तथ्य नहीं आपके पास, आप हवा में आरोप लगाते हैं। मेरी आवाज भी ना
से यहाँ तेज है, आप घर तक पहुंचेंगे आप बैठे बैठे, इससे शांति रखिए आप। मैं ये बोल रहा था सही शांति से बैठे, लेकिन मेरा कहना ये जो अरे आप लोग आपस में मत उलझिए। सत्यप्रकाश जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, झूठ फैलाना बिना तथ्य रखे, बिना किसी तथ्य के। अमरजीत जी आपने बात रख ली, सत्यप्रकाश जी आपसे जवाब चाह रहा हूँ। आपकी पार्टी के नेता खटाखट वाली स्कीम नहीं है जो इन्होंने हस्ताक्षर करके गारंटी कार्ड भरा था, ये विष्णुदत्त सरकार। सर आपको यही करने में अच्छा लगता है तो मैं वर्सेस का विंडो लगा लेता हूँ, आप लोग बोलते रहिए, कोई मतलब नहीं है। बिना सर पैर की बात करना है तो कीजिए, मैं चले आता हूँ। अभिषेक जी मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी आवाज से जाते जब मैं ये बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो क्यों मिर्ची लग रही है? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, आपने पात्र की बातें की, इन्होंने चुनाव के तहत तो ये बात भी बोली नहीं थी। और हमारे संविधान ने क्या हक दिया कि 18 साल शादी की उम्र है, आप 21 साल ले आते और तमाम ऐसे क्लॉज लगा दिए। बहुत से जो पात्र महिलाएं जिनको मिलना चाहिए, जिनका हक है, हम तो 12 बोल रहे, उनको नहीं मिल रही है। अब बात आप बोल रहे कि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप याद कीजिए, इससे पहले बोला कि आप डू यू हैव नंबर्स? नहीं दिया, आपके पास नंबर्स हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना अभिषेक जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने बोला सरकार बनती करेंगे, नहीं दिया। लोकसभा चुनाव जब नजदीक आया 2 दिन लगे, फिर लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो पात्र की बातें ले आते, फिर इनको याद आ गया कि नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव बचे हुआ फिर दे देते हैं। तो ये बात होती है, नंबर इनको देने पड़ेंगे ना। हम तो बार चैलेंज कर रहे हैं कि 70 लाख महिलाओं का आंकड़ा जारी कर दीजिए। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि 70 लाख महिलाओं को नहीं मिल रहा है। आप 10,000 महिलाओं को ले आइए। तो विधानसभा के पटल पे, विधानसभा के पटल पे रख दीजिए ये सवाल। 70 लाख महिलाओं को राशि जारी कर रहे हैं। यदि आप नहीं, अब विधानसभा के अंदर तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे ना, तो आप विधानसभा में रखिए सवाल। मीडिया के सामने आप कुछ भी बोल के निकल जाते हैं नेता। चलिए ठीक है जी, रमेश जी आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। रमेश जी आप बोलिए। कहाँ है आपके जनप्रतिनिधि? रमेश जी आप बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि इस योजना को कांग्रेस और भाजपा के बीच मत ले जाइए। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, वहां भी महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में अभी आपने देखा कांग्रेस ने 1 लाख महिलाओं को प्रति साल देने का मैनिफेस्टो में जिक्र किया था। तो ऐसा नहीं कि भाजपा ये काम कर रही है तो बहुत गलत कर रही है, कांग्रेस भी उसी रास्ते पर है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 70 लाख छत्तीसगढ़ में जैसे एक उदाहरण के तौर पर 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि 10 लाख महिलाएं ऐसी होंगी जो बड़े परिवारों की है, लेकिन उसमें 60 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो सामान्य परिवार की महिलाएं हैं, गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जिनके लिए 1000 बहुत मायने रखता है हर महीने में। तो ये जो स्कीम है वो बहुत अच्छी है, इसकी स्क्रूटनिंग हो रही, स्क्रूटनिंग होनी चाहिए। जो अभी आपने कहा कि इसमें आयकर भरने वालों को अपात्र माना गया, ऐसा नहीं, इसमें आयकर दाता को अपात्र माना गया, जो इनकम टैक्स देते हैं। आयकर जमा करने वालों को, आयकर भरने वालों को इसमें अपात्र नहीं माना गया। जी नहीं, वो तो सही बात है कि अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भरता है आयकर तो परिवार में कोई दूसरा सदस्य उसका लाभ नहीं ले सकता, दैट यू आर राइट। लेकिन यही तो सवाल है ना सर कि आप वो भी तो देखिए, आयकर दाता के अलावा क्या, अगर आप आयुष्मान कार्ड योजना को उठाकर देखेंगे वो कितनी ज्यादा, उसमें अगर आपको कार्ड बनवाना है तो कितने उसके सख्त नियम है। क्या इसके सख्त नियम नहीं होने चाहिए? अभी आपने कहा कि अगर मान लीजिए 10 लाख भी, तो ये 10 लाख एक कोलैटरल डैमेज है, क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है? किसी पात्र को वही जो 10 लाख सही लोगों तक पहुंच जाए योजना, अगर नियम सख्त किए जाए और सख्ती से लागू किया जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को मिल करके काम करने की जरूरत है। वो तो संभव नहीं है सर। रमेश जी आप भी जानते हैं आज सदन में, लोकसभा सदन में क्या हुआ है, आपने देखा ही है। सत्यप्रकाश जी आखिरी सवाल आपसे, बहुत समय बहुत सीमित है, कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी की सरकार में खड़ा हुआ है, जिसके दम पर आप खुद भी अपनी योजना राज्यों में चला रहे हैं और केंद्र में भी अगर आपकी सरकार होती तो आप ये योजना 1 लाख वाली लाने वाले थे, क्या उससे इनकार करेंगे? क्योंकि आपके समय काल में, उस समय में तो कोई भी योजना लाओ उसमें भ्रष्टाचार पहले होता था, लाभार्थी तक पैसा बाद में पहुंचता था। अभिषेक जी देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप इतने प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे और आप इतने प्रतिष्ठित और सीनियर एंकर है, अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आईटी रेवोल्यूशन कौन लेके आया था? राजीव गांधी। आधार कार्ड जिसके दम पे आज ये दम भरते हैं, कौन लेके आया था? सिलेंडर का सब्सिडी का मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था। तो ये सब चीजें किसने की थी? तो ये जो आप बात करें वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी समय का है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सब्सिडी देने की बात हो, डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो, किसानों के खाते में की बात हो, मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल शुरू हुआ था। और मगर अभी क्या हो रहा है? उस समय जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता था, मगर अभी क्या होता है वो महत्वपूर्ण है ना। मतारी बंधन में अपने लोगों को मिलता है, किसानों में कभी मिलता है, फिर वापस नोटिस भेज देते हैं कितना लाख किसान वापस पैसा दे दीजिए। तो अभी ये हो रही है धांधली, अपने लोगों में बांटने की बात हो या अपने लोगों को खुश करने की बात हो, उसमें ये हमारे और इनके समय में ये फर्क है। सारा का सारा ढांचा वही है, आधार से लेकर आईटी रेवोल्यूशन हमने कहा था, सब चीज वही है। पर अभी ये अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने कार्यकर्ता खुश करने की बात है। और हम बात कर रहे हैं गरीबों को देने के लिए, आदिवासियों को देने के लिए, मजदूरों को देने के लिए, पर उनको इन पर दिक्कत हो जाती है। अपने उद्योगपति को देंगे ये, अपने लोगों को देंगे ये, मगर गरीबों की बात नहीं करेंगे, गरीबों को नहीं देंगे ये। पता नहीं क्या दिक्कत है ये बीजेपी। ठीक है,
आवश्यकता है। सवाल तो इस पे भी था, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाई गई ये योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उन करोड़ों महिलाओं तक लाभ पहुंचा रही है। ये योजना जिनके मासिक आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए ये रुपए बेहद ज़रूरी है और कीमती है। लेकिन जो बाकी का पैसा है उन अपात्र लोगों को पहुंच रहा है जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये राज्य सरकार के लिए आर्थिक नुकसान भी है, और दूसरा वो जो अपात्र लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन अपात्र लोगों के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी राज्य सरकार पर पड़ रहा है। इन सब के बीच में राजनीति तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन व्यवस्था को सुधार करना और उसे और बेहतर करना ही सही तरीका है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।